केस का कोई पूछ रहा है कि मैम आपका सुशांत केस के बारे में क्या कहना है। मैं थोड़ा सा इस सवाल को, मेरा भी सवाल था पर मैं ले नहीं पाया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह की जब तथाकथित आत्महत्या हुई है, जो भी हो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उस केस के बाद से एक बड़ा सवाल हमारे न्यायिक व्यवस्था या सिस्टम पर उठ रहा है लगातार। दूसरा ये कि सुशांत सिंह केस के बाद जो एक सवाल सबसे बड़ा चर्चा में आया था, इसमें नेपोटिज्म, परिवारवाद, वंशवाद। तो मेरे को लगता है कि बॉलीवुड में ही वंशवाद है या फिर हमारी जुडिशरी में वंशवाद है। और जब जुडिशरी में वंशवाद है तो फिर जुडिशरी कैसे इस वंशवाद से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है सुशांत केस को लेकर? क्योंकि हम देखते हैं जज के बेटे ही जज बन जाते हैं, जज के बेटे ही बन जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही, शायद कल परसों ही, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है जिसमें एक सीनियर मोस्ट वकील जो हैं वो अवमानना के दोषी पाए गए हैं। लेकिन बात ये है कि जब ये कुछ वाजिब जो सवाल हैं जो आपने उठाया है कि जज के बेटे ही जज बन जाते हैं, क्या वो ही काबिल है, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ये तो सवाल हमारा करने का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है। दूसरी, आपने जो नेपोटिज्म की बात की है, तो नेपोटिज्म वाकई में बहुत जगह है, पॉलिटिक्स में है, बॉलीवुड में है, किसी भी प्रोफेशन में है। मैं देखूंगी कि जो लोग वकालत के फील्ड में आते हैं तो वो कहते हैं आप उनका चैम्बर ज्वाइन कर लीजिए, उनके बाबा, दादा, परदादा, बच्चे जो सब हैं सब वकालत के फील्ड में। या डॉक्टर हैं तो परिवार में 4-5 डॉक्टर हैं, आईएएस अधिकारी बन गए तो 4-5, क्योंकि उनके लिए वो काम करना, वो गाइडेंस मिलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप स्ट्रेटजिकल तरीके से अगर किसी को उस फील्ड में घुसने से रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से, उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, जो बॉलीवुड और हमारी जुडिशरी में साफ साफ देखने को मिलता है। और पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं, बाकी क्षेत्र में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सबको मौका मिलता है, लेकिन इन क्षेत्रों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते हैं। यहाँ पर मानसिकता बनाई जाती है और वो मानसिकता उसी के अनुसार बन जाती है जो उस इंडस्ट्री को लीड कर रहा होता है। और यही बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है कि जिनके हाथों में उसकी लीड है वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन की फिल्में बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। तो ये तो है नेपोटिज्म का सवाल। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करें कि करीब 2 महीने कल हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुए, लेकिन एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उस केस में अगर डाउटफुल डेथ है तो उसमें एफआईआर दर्ज हो, उसकी प्रॉपर जांच हो, जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सबूत इकट्ठे किए जाएं और उन सबूतों के आधार पर गवाह जो हैं उनको तुरंत उनके स्टेटमेंट ले लिए जाएं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में आप देखेंगे ना तो सुसाइड नोट था, ना सबूत इकट्ठे किए गए, ना इनके परिवार ने भी। देखिए, मैं सभी की बात कर रही हूं, मैं अगर पूरे एक्चुअल में जो फैक्ट है उस पर बात करूंगी कि इस केस में अभी तक अरेस्टिंग किसी की क्यों नहीं हुई, तो वो बात हमें बोलनी पड़ेगी। जब सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता को पता था, उनकी बहनों को पता था कि रिया चक्रवर्ती ने उनको एक इनलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, तो इमीडिएटली उन्होंने 1-2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? अगर वो एफआईआर इमीडिएटली दर्ज होती तो शायद वो फैक्ट जो मुंबई पुलिस ने टेम्पर किए हैं और इन लोगों ने मिल करके करीब 1.5 महीने के अंदर जितनी चीजें अपने फेवर में कर ली हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए हमारे पास बहुत कम सबूत हैं। इवन की डायरेक्ट कोई सबूत भी नहीं हम सब देख रहे हैं और हम सब अनुमान लगा रहे हैं। और ये भी मैं कहती हूं कि जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है वो उनका प्लान मर्डर है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है, वो सबूत हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमने शुरुआत में ही एक्शन नहीं लिया। जब भी कोई क्राइम होता है सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उसकी मेडिकल जांच हो, वो फ्री फेयर तरीके से हो। सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम हुआ वो रात में किया गया, टाइमिंग मेंशन नहीं है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार वहां होता
जैसे उनकी बहन थी नीतू जी, जिनको अगर जानकारी थोड़ी सी होती कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है, दस्तखत उनको करना है परिवार के सदस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, संदीप सिंह क्यों कर रहा है, और दूसरा टाइमिंग क्यों मेंशन नहीं है, उनसे लिखवाती डॉक्टर से सारी चीजें, तो मुझे लगता कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती। उस कमरे को क्यों नहीं सील किया गया जिस कमरे में उनकी डेड बॉडी थी, फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लिए गए। लेकिन बाद में मैं देख रही हूँ, करीब अभी 1.5 महीने के बाद मैं देख रही हूँ कि वो मकान खाली करवा लिया गया है, पूरा नील एंड क्लीन मकान पड़ा है, उसमें एक सबूत नहीं मिलेगा। लोगों ने उनकी डायरी के पन्ने भी फाड़े हैं, कैसे फैक्ट को टेम्पर किया गया, और ये सब उनको मौका मिल गया। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना है कि कोई ना कोई क्लू जरूर निकलेगा और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। इस केस में भले ही अभी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जजमेंट आने वाला है, लेकिन ये मैटर सीबीआई को दिया जा चुका है, लेकिन सीबीआई ही इन्वेस्टिगेशन करेगा 100% इस पे। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में ही, उनके परिवार के फेवर में ही देगा और इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्चुअल में जो कल्प्रेट है वो सामने आएगा। लेकिन आपके जहां तक मुझे लगता है कि सुशांत सिंह के जो पिता है उन्होंने पटना में एफआईआर करवाई है और रिया के खिलाफ कुछ एफआईआर मुंबई में हुई है। इस प्रकार ये मामला 2 स्टेट का बन जाता है, बिहार और महाराष्ट्र का। देखिए क्या है इसमें, देखिए इसमें इशू क्या है कि प्राइमरी जो लॉ है वो ये कहता है कि जहां पर क्राइम हुआ जुरिस्डिक्शन उसी पुलिस को, उसी राज्य को है, उसी कोर्ट को है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो व्यक्ति विक्टिम है वो कहाँ रह रहा है, उसके फेवर में भी कोर्ट निर्णय देते हैं। जैसे सेंगर का मैटर था, आपने देखा कि जब ये मैटर उन्नाव में हुआ उत्तर प्रदेश में और उन्होंने गवाहों को इन्फ्लुएंस किया, उस बेटी को मारने की कोशिश की, तो वो केस दिल्ली ट्रांसफर हो गया। ये एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बने। इस केस की बात करें कि जब सुशांत सिंह राजपूत की खुद हत्या कर दी गई, तो क्या उनके जो फादर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार भी रहते हैं, उनकी जो सिस्टर्स हैं, क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। दूसरा, उनके फादर ने जो एफआईआर कराई है जिसमें प्रॉपर्टी का भी मैटर है कि रिया चक्रवर्ती ने पैसे का ट्रांजैक्शन किया, ये सारी चीजें। तो अगर लीगल तरीके से देखें कि सुशांत सिंह राजपूत की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका जो लीगल जो बारिश होंगे वो उनके फादर होंगे। तो जो व्यक्ति जहां रह रहा है तो वो वहां से भी केस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय इसको ध्यान में रखेगा और मेरा जो मानना है 99% कि ये मैटर जो है वो सीबीआई को ही जाएगा और सीबीआई ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर चुकी थी सीबीआई को। और मुंबई पुलिस की नेग्लिजेंसी हम सभी ने देखी, 50 दिन से ज्यादा का समय हो गया और ये एक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। अगर आप ये भी कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, तो कम से कम जिस लड़के ने उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को सीलिंग फैन से उतारा, उसके फिंगरप्रिंट ही आप दिखा दो। उनके क्लोथ पर आपके पास है क्या कि जो लड़का क्लेम कर रहा है कि उसने उतारा है? तो ये सारी चीजें ऐसे सवाल इनके घेरे में खड़ी करती थी, इसीलिए मैटर सीबीआई को दिया गया। और देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट का या हमारा जो लॉ बना है उसको कोडिफाइड कर दिया गया है कि इस कानून में ये है, ये सिचुएशन होगी तो ये है। लेकिन असली जो अधिकार है इंटरप्रिटेशन कानून के करने का, वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उस लॉ का इंटरप्रिटेशन नेचुरल जस्टिस को सेंटर में रख करके करता है। और नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि जब मुंबई पुलिस 50 से 55-56 दिन होने जा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं कर पाई उस केस में, तो क्या वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी? क्या वो कल्प्रिट को नहीं से बचा रही है? तो ये अगर उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। तो क्यों ना ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट देगा और ये मैटर सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी।
कुछ लोगों ने जानकारी मिली थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस होगा सुशांत सिंह राजपूत का, शायद वो आप हैंडल करने वाली, क्या इसमें आपकी राय है? देखिए, उनके परिवार के कुछ उनके सदस्य हैं, फैमिली जो मेंबर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उन लोगों से मैं कांटेक्ट में हूँ और उनसे बातचीत होती रहती है। और अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है देवराज। उनके फैमिली के जो वकील हैं, विकास सिंह, विशाल नाम है शायद, विशाल या विकास सिंह, वो इस मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देख रहे हैं। अगर उनका परिवार मुझे अप्रोच करता है तो डेफिनेटली मैं उनके जस्टिस के लिए लड़ूंगी। और मेरा मानना है कि उनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो सरकमस्टांसेस, जो जो चीजें हैं, सरकमस्टांसेस जो इफेक्ट हैं, जिस तरीके से बहुत सारी चीजें आई, तो मैंने पूरी अपने पास फाइल बना रखी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस केस को नहीं भी लड़ती हूँ, लेकिन उनके फैमिली के फ्रेंड्स के माध्यम से कुछ फैक्ट, कुछ लॉजिक अगर उन तक पहुंचाती हूँ और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलता है, तब भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये जरूरी नहीं कि हर केस मैं ही हैंडल करूं, लेकिन अगर हमारा वो जो नॉलेज है, हमारा जो लॉजिक है, वो वहां पर अगर उनके केस में काम आता है और उन तक हम पहुंचा देते, तो ये भी हम सबकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। मेरा यही मानना है। तो चलो अनिता, आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार पुनः आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम अगली बार डिबेट में बैठे तो ये मुद्दा ना होगा कि महिलाओं को आजादी मिली है नहीं मिली है। अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, उम्मीद हम ये करते हैं कि बदलाव जरूर होगा। बीइंग पॉजिटिव जी। तो एक बार आपको धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों का सपोर्ट कीजिए, दूसरों को आगे बढ़ने में प्रमोट कीजिए। हमें खुशहाल समृद्ध भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत।